द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जर्मनी और इटली यूनिफाई हुए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में बोर्ड एग्जाम में दोनों ही पूछे गए थे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी स्टार्ट किसने किया था? प्रूशिया ने। किसके निर्देशन में, किसके अंडर में? ऑटो वन बिस्मार्क के निर्देशन में, अंडर में। कितनी लड़ाइयां लड़ी गई? 3 लड़ाइयां लड़ी गई 7 साल तक। किसके खिलाफ लड़ी गई? तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ लड़ी गई। अंत में जीता कौन? अंत में जीता प्रूशिया, ठीक है। और फिर जनवरी 1871 में कौन राजा बना? केसर विलियम फर्स्ट की एक घोषणा करके उसको जर्मनी का राजा बना दिया गया। और ये सेरेमनी कहाँ हुई थी? वर्सलीज में। और इस तरीके से जर्मनी यूनिफाई हो गया। अब ये तो हमने समझ लिया, बट हाउ टू राइट द आंसर? ऐसे तो नहीं लिख देंगे आंसर। तो चलिए अब हम कैसे लिखेंगे आंसर वो डिस्कस कर लेते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अर्लियर नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव वॉज रिप्रेस्ड बाय मोनार्च एंड मिलिट्री। पहले जो नेशन बिल्डिंग के जितने भी इनिशिएटिव, जितनी भी पहल की गई थी, उसको दबा दिया गया मोनार्च के द्वारा या मिलिट्री की पावर के द्वारा। फिर क्या हुआ? प्रूशिया ने मूवमेंट स्टार्ट किया। कौन सा मूवमेंट? नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। और उन्होंने किसकी हेल्प ली? चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क की, विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी। और आर्मी की भी मदद ली और ब्यूरोक्रेटिक यानी ब्यूरोक्रेसी की मदद ली। ब्यूरोक्रेसी, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे वो ब्यूरोक्रेटिक कहलाते थे, तो वो सब इसी के अंडर में आते थे। तो प्रूशिया ने मूवमेंट स्टार्ट किया विद द लीडरशिप ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क, प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेटिक। अब बिस्मार्क फॉट 3 वॉर्स, उसने 3 लड़ाइयां लड़ी। कब तक लड़ी? 7 सालों तक लड़ी। किसके खिलाफ? विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। एंड में रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ प्रूशिया। एंड में प्रूशिया की विजय हुई। एंड इस तरीके से जर्मनी यूनिफाई हो गया। जर्मनी यूनिफाई तो हुआ, पर अब इसका राजा कौन बना? तो इन जनवरी 1871 केसर विलियम फर्स्ट बिकेम हेड ऑफ न्यू जर्मन एम्पायर। जर्मनी एम्पायर का जो न्यू हेड था वो बने केसर विलियम फर्स्ट 1871 जनवरी में। अब जब केसर विलियम फर्स्ट राजा बने तो उन्होंने किस पे जोर दिया? न्यू जर्मन स्टेट एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग फैसिलिटीज को सुधारने में, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को बेहतर बनाने में काम किया। किसने? इस नई जर्मन एम्पायर ने। या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद ये सब चेंजेस देखने को मिले। तो इस तरीके से जर्मनी यूनिफाइड हो गया। अब बात करेंगे हाउ इटली यूनिफाइड। तो इटली पहले 7 स्टेट्स में डिवाइड था, ठीक है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो अपनी बुक में, ये इटली ही है जो इटली का यूनिफिकेशन से पहले का दृश्य था। इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। अब फिर क्या हुआ? ये 7 स्टेट्स का क्या हुआ? इसमें 7 पार्ट्स में एक एरिया ऐसा था, सर्डिनिया पीडमोंट। यहाँ का जो रूलर था वो इटालियन प्रिंस था, मतलब कि वो मूलतः इटली का था। उसके अलावा नॉर्थ का जो एरिया था वो था ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग के अंडर में। साउथ का जो एरिया था वो था बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर में। और मिडिल का एरिया था पोप के अंडर में। अब किस तरीके से इटली यूनिफाई हो गया, चलिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम समझते हैं। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। इटली जो था 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, इन विच, जिसमें से सर्डिनिया पीडमोंट वॉज द ओनली रीजन। सर्डिनिया पीडमोंट ही वो रीजन था जो इटालियन प्रिंस के द्वारा रूल किया जाता था, मतलब कि मूलतः वहां का जो राजा था वो इटली से बिलोंग करता था। जो नॉर्थ एरिया था वो अंडर में था ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग के। सेंटर का एरिया पोप रूल करता था और सदर्न रीजन बर्बन किंग ऑफ स्पेन लोग रूल करते थे। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्टेड विद द सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म्ड बाय मजीनी। यूनिफिकेशन ऑफ इटली आज की बात नहीं थी, ये तब से चल रहा था जब तक मजीनी ने भी अपने एफर्ट किए थे, ठीक है। तब से चल रहा था पर हो नहीं पा रहा था। किंग विक्टर एमैनुएल सेकेंड, जो सर्डिनिया पीडमोंट के किंग थे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो इटली को यूनिफाई करेंगे। उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया, चीफ मिनिस्टर काउंट केवोर विद हिज टैक्टिक्स। चीफ मिनिस्टर काउंट केवोर ने अपने टैक्टिक्स से और फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया और नॉर्दर्न इटली को जीत लिया। अब बात आई साउथ के एरिया की। गैरीबेल्डी विद हिज आर्म्ड वॉलंटियर्स, उसकी खुद की सेना थी, उसने मिलकर बर्बन किंग ऑफ स्पेन को हरा दिया और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज को आजाद करा दिया। इन 18 और जो बीच का एरिया था पोप के अंडर में, उस पोप ने खुद ही सरेंडर कर दिया। इन 1861
1861 में विक्टर एमेनुएल सेकंड जो थे वो यूनाइटेड इटली के राजा घोषित किए गए। इस तरीके से इटली यूनिफाई हो गया।